आदरणीय प्रोफेसर आर.सी. मीणा जी, मनोज जी, स्टाफ मेंबर और बच्चों, सबसे पहले मैं सर का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आमंत्रित किया और सर ने कहा कि भाई इस पे अपन लेटेस्ट या ऐसा कौन सा टॉपिक ले सकते हैं साइबर से संबंधित। तो साइबर क्राइम जो है उसका टॉपिक कि सोशल मीडिया सभी यूज़ कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा अभी आज की डेट में भी गिरफ्त में है तो वो है यूथ। तो उस टॉपिक को हमने लिया और आज के दौर में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कितने अवेयर हैं इस बारे में, है कि नहीं है, कितने इसकी ज़रूरत समझते हैं कि ये साइबर क्राइम क्या है, जो इससे प्रभावित होता है उसकी मनोस्थिति क्या होती है, कितना वो प्रताड़ित होता है आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से। तो आप देखिए साइबर थाने नए खुल गए। हम जानते हैं कि जितने पुलिस थाने हैं उसमें महिलाओं को ऊपर जितने भी अत्याचार होते हैं तो महिला थाना जो है वो नए खुले। तो ज्यों ज्यों डिजिटल एरा आया, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, इंटरनेट का उपयोग बढ़ता गया, तो नई चुनौतियां जो है वो सामने आई और चुनौतियों से लड़ना ही इंसान ने सीखा है। तो उनमें से ये एक नई ब्रांच निकल के आई और आज देखें आप जगह जगह साइबर थाने खुले गए। अब इससे कौन जुड़ा हुआ है, कौन प्रभावित हो सकता है, कौन बच सकता है, कैसे बच सकते हैं, चाहे वो गृह मंत्रालय भारत सरकार हो या राजस्थान सरकार हो, कोई सी भी स्टेट गवर्नमेंट हो, सबने जन जागरूकता के ये अभियान चला रखे हैं। आज की डेट में जितने क्राइम अदर हो रहे हैं उससे ज़्यादा जो है साइबर से रिलेटेड जो है वो क्राइम रिकॉर्ड हो रहे हैं। कई लोग बताते हैं, कई नहीं बताते हैं। अब ये साइबर वर्ड का मीनिंग क्या है, हम उसको कैसे समझें। साइबर का मतलब एक लाइन में यदि हम कहेंगे द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल इन ह्यूमंस एंड मैकेनिकल सिस्टम। तो इंसान और जो मैकेनिकल सिस्टम में ये कंप्यूटर भी आ गया, लैपटॉप भी आ गया, ये हम इसको मोबाइल को भी ले रहे हैं, सारे सिस्टम विद इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो इनके बीच में जो संप्रेषण होता है और इसको कंट्रोल करना है, ये पूरी स्टडी जो है ये साइबर कहलाती है। अब इसका उपयोग दो तरीके से करते हैं। एक तो मोबाइल का उपयोग हम पॉजिटिव वे में करें कि हम कम्युनिकेशन में करें, बातचीत करने में करें। दूसरा हम ये करें कि मोबाइल का उपयोग पॉजिटिवली कि हम अपने स्टडी में करें, कि हमारे पेपर से संबंधित अभी घर बैठे पता लगा लें। यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल जारी हुआ, उसकी साइट पे गए, तुरंत पता चल गया। यूनिवर्सिटी ने कब गेम्स निकाले, कौन सी एक्टिविटी कब हो रही है, कहीं से हमको क्या सुविधा मिल जाएगी, टाइम टेबल मिल जाए, ये स्टडी मटेरियल आप जाओ ऑनलाइन, कोई भी आपको किसी भी टॉपिक पे कोई सी भी आपको वीडियो है वो मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा। ऑनलाइन लाइब्रेरी बहुत सारी है जिसपे आप मेंबर बने, लॉगिन करें, तो कोई सीमा ही नहीं है। अनंत ज्ञान है गूगल पे, जहाँ चाहो आप यूजीसी की वेबसाइट पे जाओ, दुनिया भर के आपको नोट्स मिल जाएंगे, अच्छे से अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, आराम से आप पढ़ें। तो पॉजिटिव वे में करना और दूसरा है उसका नेगेटिव वे में करना। ऐसा नहीं है, रोजगार की संभावनाएं भी इससे बढ़ी है। कई लोगों ने यूट्यूब चैनल खड़े कर दिए, कई यूट्यूबर्स बन गए, वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, अपना बाहर का बिजनेस इंटरनेट के थ्रू भी ऑनलाइन चला रहे हैं। तो अब इसमें जो क्राइम वर्ड जुड़ा है ना, ये किसके लिए जुड़ा है। तो मशीन अपने आप तो करती नहीं है, हैंडल उसको अल्टीमेटली ह्यूमन करता है, आदमी करता है। तो वो किस किस तरीके से आप तक पहुंचता है। जरूरी नहीं है कि सामने आकर के किसी ने थप्पड़ मार दिया, ठीक है, वो आपको इंटरनेट के थ्रू भी गिरफ्त में ले सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते। आदमी कितना मजबूर हो सकता है। तो कई लोग इसको देखते हुए सुसाइड कर जाते हैं, कई लोग सहन कर लेते हैं, कई आर्थिक रूप से भी उनके खाते खाली हो जाते हैं। फिर घूमते रहो, जो पकड़ा में आया ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अनपढ़ आदमी पकड़ में आ रहा है, पढ़े लिखे ज़्यादा आ रहे हैं।
जो मोबाइल चलाते हैं उनको पता ही नहीं कि मोबाइल के अंदर सेफ्टी क्या होनी चाहिए। महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए आप सोशल मीडिया अकाउंट खोल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आपके प्रोफाइल पिक्चर्स, आपके वीडियोज, आपकी प्रोफाइल की क्या सेटिंग है, वो कैसे होनी चाहिए, पब्लिकली वो आप उसको ओपन करना है कि नहीं करना है, किसके लिए करना है। तो कोई सा भी सोशल मीडिया यूज़ करने से पहले हम उसको खंगालना चाहिए कि इसकी क्या है, ऐप की वैधता क्या है, कौन सी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, कहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं। तो मोबाइल अपने आप में एक बॉम्ब है, इसको यदि आप समझे तो इतना ईजी नहीं है मोबाइल को। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप कहीं भी जा रहे हैं, आपकी मोबाइल की सारी सूचनाएं सामने वाला चुरा लेगा, हमको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से आया। तो ये हम यदि समझेंगे तो हम अपने घर वालों को बता सकते हैं, आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं। तो बड़े बड़े लोग, प्रोफेसर्स भी चपेटे में आ गए और लाखों रुपए खजाना खाली करके बैठे हैं अपना खाता, और ये आए दिन हो रही है। अभी 2-3 महीने पहले ही हमारे कॉलेज के कोई साथी थे, उनके हस्बैंड 45 लाख के नीचे आ गए। हिंदी कॉलेज 45 लाख किसको बोलते हैं? बस ऐसे ही सोशल मीडिया देखते देखते कितने प्रलोभन आते हैं सोशल मीडिया में। एक चीज गांठ बांध लेना, इस दुनिया में कभी फ्री नहीं मिलता। यदि आपको कोई फ्री का झांसा दे रहा है, कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई नहीं देता बिना मतलब की। और कभी ऐसे लालच में नहीं है तो बचे रहो। तो फ्री के लालच में, ज्यादा कमाने के लालच में, क्योंकि ये लोग बहुत शातिर होते हैं। शुरू में आपको 1 रुपए का 10 रुपए दे देंगे, आपने 1000 डाला, 10,000 तुरंत आपके अकाउंट में डाल देंगे। हाँ साहब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। फिर 10 का 20 डाला, फिर 1 लाख डाला, 2 लाख डाला, जो ही आए फिर आईपीओ डाल देंगे। आजकल आईपीओ वगैरह आते हैं, उसी आईपीओ में आपका काम हो जाएगा, फिर भागते रहो। तो टॉपिक इतना वास्ट है कि इसके ऊपर भले घंटों वर्कशॉप हो सकती है। तो कुछ जो है वो मैं शॉर्ट करके इसमें लाया हूँ, टाइम भी कम है, तो आप लोग भी बैठे बैठे सोचोगे कि सर इतना लंबा इसको ओपन कर लिया। तो बेसिक जो मैं आप लोगों को ध्यान रखने जैसी बातें हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। प्रोजेक्टर होता तो डायग्राम के माध्यम से भी मैं आपको बता सकता था कि आपको सावधानी क्या क्या रखनी है। तो पॉइंट टू पॉइंट अपन चलेंगे। जो चीज़ें आपको अपने मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें आपको ध्यान रखनी है, उससे संबंधित मैं कुछ टर्मिनोलॉजी है वो बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे कि भाई ये जो टर्म्स है इससे आप वाकिफ़ हों। कोई भी ईमेल आपके मेल पे आ सकता है, व्हाट्सएप पे दुनिया भर के मैसेज आते हैं, दुनिया भर के लिंक आते हैं, बिना जाने पहचाने किसी पे भी क्लिक नहीं करना। कितना ही बड़ा प्रलोभन ये आता है ना कि फ्री डेटा, वो डेटा, ये फ्री के चक्कर में सब जाता है, तो कभी नहीं आना। तो साइबर क्राइम जो है इसको एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन दी गई है कि कोई भी आपराधिक गतिविधि जो कि कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर प्रणाली युक्त मशीन तथा नेटवर्क द्वारा नेटवर्क को लक्ष्य अथवा निशाना बनाकर की गई हो, वही साइबर क्राइम कहलाता है। अब इसमें सब आ जाता है, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह, इंटरनेट के माध्यम से। अब बहुत सारे इसमें इसकी साइबर क्राइम के माध्यम में इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कई सारे टाइप्स हैं। जैसे हैकिंग, मैं नाम पढ़ देता हूँ, आगे इसको डिफाइन कर लूँगा। सॉफ्टवेयर पायरेसी, ये वर्ड आएंगे आपके, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। कहीं भी जीके में, साइंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये। पोर्नोग्राफी, लॉटरी फ्रॉड, वायरस डिसेमिनेशन, IRC क्राइम, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, मोबाइल हैकिंग, फिशिंग, ये आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है, सलामी अटैक, ऑनलाइन गैम्बलिंग, साइबर वेंडलिज्म, साइबर ट्रिपैस, स्पूफिंग, साइबर टेररिज्म, साइबर स्टॉकिंग, डेटा डाइडिंग, साइबर डिफॉर्मेशन, नेट एक्सटॉर्शन, स्पैम। ये कुछ मेजर जो है वो साइबर की टर्म्स है जिसमें साइबर जो है वो क्राइम करते हैं। अब जैसे सबसे मोटे जो मेन है उसको आपको बता, जैसे डिनाइल ऑफ सर्विसेज, मतलब कोई भी कंपनी होती है
या फिर कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक वेबसाइट चलाता है, तो उस वेबसाइट पर बहुत सारी ईमेल्स आती है। यदि उन ईमेल्स में, क्योंकि उससे उसका कंपनी चल रही है, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई बैरियर जो है वो किसी के माध्यम से खड़ा कर दिया जाए, तो वो उसकी सेवा नहीं ले पाता है। इसको कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विसेज। तो ईमेल को ब्लॉकेज कर देना। वायरसेस हम सभी जानते हैं। आप जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, मैं मान लो लैपटॉप पे काम कर रहा हूं, मेरा सारा डेटा इसी लैपटॉप पे है, और यदि ये डेटा चला जाए तो मैं बिल्कुल निल हो जाऊंगा, मेरा सारा काम रुक जाएगा, चाहे किसी प्रोजेक्ट पे कर रहा हूं। तो आजकल इस कनेक्टिविटी के माध्यम से पूरे आपके सिस्टम को उसके अंदर मालवेयर जो है वो घुसा देते हैं। तो जो वायरस जो है वो घुसाता है, उसका एंटीवायरस भी डॉट जो है उसी के पास ही होता है जिसने आप बना। फिर वो आपको मेल करेगा कि भाई हमने आपके सिस्टम को हैक कर लिया, आपका ये जो है हमने वायरस, इसको यदि आपको डेटा चाहिए आपका तो इतना पैसा दो। आपने बीच में सुना हो तो रैमसेवेयर जो आया था वायरस, रैमसेवेयर इतना ज़्यादा मतलब जिसने करप्ट कर दिया कंपनियों को, लोगों ने हज़ारों डॉलर दिए उसको डेटा लेने के लिए। इवन हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में आ गया रैमसेवेयर अटैक। कंप्यूटर जो था उसका पूरा डेटा ले लिया। ठीक है, वो डेटा इतना काम का नहीं था तो वो गया। हमने कहा नहीं, डिमांड करते हैं ये लोग, तो देना पड़ता है। जिसका काम ही पूरा कंपनी उसी पे चल रही है, उसको तो पैसा देना पड़ेगा। तो ये जो है वायरसेस के माध्यम से डेटा चोरी कर लेते हैं। आपका डेटा ये था, डेटा ले लिया पूरा, आप पैसा दो डेटा लो, ये होगा साइबर क्राइम। तो ये जरूरी नहीं है लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल से हो जाएगा। आपने यदि कोई डेटा रखा है। ऐसे साइबर टेररिज्म है, किसी भी प्रकार की कोई भी साइबर क्या कहते हैं टेररिज्म से संबंधित कोई एक्टिविटी करवाना, आतंकवाद से संबंधित, तो वो इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। तो ये हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा जो होती है उससे संबंधित होता है, तो वहाँ ये खिलवाड़ करते हैं, अटैक करते हैं। आर्थिक अपराध जो इंटरनेट के माध्यम से, चाहे वो धोखाधड़ी बैंक के माध्यम से कर रहे हों या फिर आपके ऑनलाइन व्यापार के माध्यम से कर रहे हो, तो वहाँ पे आपसे गलत पैसा निकलवा लेते हैं। फिशिंग जो है वो ज़्यादा चल रहा है। फिशिंग में क्या करते हैं, आपको फंसाते हैं कि आपको मेल भेज दिया और आपसे सूचना, आपकी व्यक्तिगत सूचना आपसे लेंगे कि भाई आपको यदि ये छुड़वाना है या आपको ये करना है तो ये मेल भेजा, ये आप डिटेल भेजो तब हम आपको देंगे, या फिर आपको इतने लाख की लॉटरी लग गई, ठीक है, और आप अपनी ये पर्सनल इंफॉर्मेशन भेजो, और जो ही आप अपनी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन भेजोगे तो वो आपका सारा डेटा लेकर के, आपके खाते से संबंधित जानकारी लेकर के वो आपको फंसा देगा। तो इसको फिशिंग कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो कभी भी आपका ईमेल किसी को नहीं दें, पर्सनल जानकारी। आगे मैं बताऊँ क्या देना है क्या नहीं देना है। सोशल मीडिया में भी आपको क्या सेटिंग रखनी है क्या नहीं रखनी है। तो ऐसे ही जासूसी भी होती है साइबर के माध्यम से। तो आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल पे कुछ एपीके फाइल्स आती है। आपने यदि देखा हो व्हाट्सएप पे आप सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, एक तो चीज़ का ध्यान रखना, 90% इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे लगभग झूठी होती है। ये चीज़ हो गई, ये हो गई, ऐसा कुछ नहीं। उस पर कई ऐसे लिंक आते हैं, लिंक नहीं, आजकल तो डायरेक्ट फाइल आने लगी एपीके की। बीच में एक चला था कि भाई ये फाइल डाउनलोड करें तो आपको इतना डेटा फ्री मिलेगा, या इसकी तरफ से ये फ्री पैकेज चल रहा है। जो ही आपने डाउनलोड किया, बस गलती से भी क्लिक हो गया तो वो एक तरह से प्रोग्राम आपके सिस्टम के अंदर चला गया, इंस्टॉल हो गया। अब आपको पता ही नहीं है, आपकी इंफॉर्मेशन वो ऑटोमेटिकली ले रहा है, आपकी पिन भी जा रही है, आपके ओटीपी भी जा रहे हैं, आपके सारे सिस्टम वो ले रहा है, आपको पता ही नहीं। तो इसलिए कहीं भी एपीके लिखा हुआ है उसको आप क्लिक करेंगे, किसी हालत में नहीं करेंगे। और कोई भी बैंक मोबाइल के थ्रू आपसे केवाईसी नहीं करवाता, इसलिए कभी भी केवाईसी करने से पहले डायरेक्ट फेस टू फेस बैंक जाकर के ही बात करें। किसी को इन्फॉर्मेशन, कोई आपके अकाउंट से संबंधित, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, अकाउंट नंबर कोई नहीं मांगता, कोई बैंक नहीं मांगता। तो ये जो सोशल मीडिया में व्हाट्सएप पे, क्योंकि व्हाट्सएप हम ज़्यादा यूज़ करते हैं और हमें पता ही नहीं कि व्हाट्सएप को यूज़ कैसे करना है। दुनिया भर के लिंक आते हैं, किसी लिंक पर क्लिक नहीं करना।
जब तक कि वो ऑथेंटिक नहीं हो, आप उससे श्योर नहीं हो जाए कि ये नकली है। अब मैं कुछ ऐप्स हैं कि आप मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो कहाँ से करें, जरूरत पड़ गई। अब क्या हो रहा है, आजकल इतने सारे त्यौहार आते हैं, हम तुरंत उसके अंदर क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पर देख लिया, भैया ये बढ़िया सा बैनर बना हुआ है, इसमें मेरा फोटो भी आ जाएगा, नाम भी आ जाएगा और इतना इंटरेस्टिंग बहुत शानदार लग रहा है, इसको मैं डाउनलोड कर लूँ। और सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट या फेसबुक के थ्रू या फिर कोई मैसेज दिखा हुआ है उसमें फोटो लगा हुआ है, आप भी अपना फोटो बनाएं और अपने मित्र को भेजें, और जो आपने क्लिक किया तो आपको पता ही वो अनसेफ ऐप थी और आपने डाउनलोड कर लिया डायरेक्ट, तो डाउनलोड करते ही आपका सिस्टम जो है वो उसके कवर में आ जाएगा। इसलिए जब भी कोई ऐप डाउनलोड करें तो वो सुरक्षित जो है, जहाँ से एप्लीकेशन हो वहीं से डाउनलोड करें। जैसे हम अपना ये प्ले स्टोर है गूगल का, वहाँ से करें आप, कोई दिक्कत नहीं। तो अननेसेसरी बाहर से यदि कोई आ जाए तो ऐप को नहीं करना। दूसरा, फेसबुक हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। कितने लोग हैं जो फेसबुक यूज़ करते हैं? हाथ खड़ा करते हैं, हाथ खड़ा नहीं, ईमानदारी से हाथ खड़े करो। मैं एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, फेसबुक में आपको करना क्या है, सेटिंग में जाकर जो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं 2-4 जने, यदि नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया बहुत अच्छी बात है, और जो हाथ नहीं उठा रहे हैं तो उनको भी बता, सुन लेना, आप कर लेना। आपने लगातार मैसेज देखे होंगे कई बार कि हमारी आईडी जो है वो हैक हो, मेरी भी हुई थी कि आईडी हैक हो गई और मेरे सेम आईडी मेरे नाम से किसी ने बना ली और वो मेरे मित्रों को भेज रहा है कि अरे यार मेरे को पैसे की जरूरत है या ये बीमार है, और इवन फोटो भेजने लगे, हॉस्पिटल में यूँ गिरा हुआ, हाथ टूटे हुए, यूँ बांधा हुआ, और फोटो भेजे, अरे क्या हुआ, अरे भाई है इसके लग गई, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, पैसे भी है नहीं, तुम ऐसा करो 10,000 मेरे अकाउंट में डाल दो, प्लीज डाल दो। तो सामने वाला सोचता आज मैं बैठा हूँ, मेरी आईडी से ही मैं मैसेज कर रहा हूँ, तो सोचेगा यार सबने भेजा है, लो 10,000, लो 20,000। और हुआ है 100 जनों भेजेंगे तो 5 में पैसे भेजेंगे, और बोले एक नहीं 2-3 वाला जनों का है, आईडी हमने बंद करवाई, कैसे करें। अब इस आईडी को ये तुरंत बनेगी, अभी आप भी सुनेंगे, देख लेना, अभी आती रहेगी, आप ये कॉमन चीज होती है। तो ऐसी यदि फेक आईडी बनती है आपकी, तो हम 2 तरीके से इसको बंद कराते हैं। पहला ये, हम सीधा साइबर क्राइम थाने को फोन करते हैं और रिपोर्ट करवाते हैं, और रिपोर्ट को उसको बंद करते हैं, तुरंत ये काम करना चाहिए। दूसरा ये कि आप जब भी ऐसी आपकी फेक आईडी बन जाए और आपको पता चल जाए, तो आप सबसे पहला काम ये करें कि उन्होंने फेक आईडी बना करके जो मैसेज किया है लोगों को, पहला उसका स्क्रीनशॉट ले लें, पहला काम, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो फेक आईडी बनी है, उस फेक आईडी के ऊपर यदि आप देखेंगे, आईडी को ओपन करें आप, तो ऊपर की तरफ 3 डॉट दिखाई देगी, 1 2 3 3 डॉट होगी, बात करें वो टिक को आप डॉट पे क्लिक करना। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपको लिखा हुआ आएगा फाइंड सपोर्ट फॉर रिपोर्ट प्रोफाइल, फाइंड सपोर्ट फॉर